हेलो वंडरफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों की डिमांड थी कि मैम बुक्स और ऑथर्स पे जो है एमसीक्यूज लाओ, और मैंने यहाँ पे लाए हैं पीवाईक्यूज। ठीक है, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बुक्स और ऑथर्स पे इंपॉर्टेंट, एसएससी में पूछे गए हैं, जेके एसएसबी में पूछे गए हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछे गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अक्सर जो भी क्वेश्चन आए होते हैं प्रीवियस एग्जाम में वही रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स ही रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। आपको मैं एक ओवरव्यू दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, जो भी एग्जाम में पूछा गया है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2021 के चाहे हो क्वेश्चंस, ठीक है, चाहे ग्रेजुएशन लेवल एसएससी के हो, तो ये क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। और जेके एसएसबी में जो क्वेश्चन पूछा गया था बुक्स और ऑथर पे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अगर जेकेपी कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे तो उनके लिए वीडियो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और एसएससी के भी अगर एस्पिरेंट है तो उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। हु रोट द फेमस बुक वी द पीपल। ठीक है, तो वी द पीपल बुक जो है वो किसने लिखी है। ठीक है, कौन थे इसके ऑथर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नानी पालखीवाला। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम महाभारत की। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द महाभारत। ठीक है, सबको पता है, तो कौन है ये, वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास जी ने महाभारत जो बुक है वो लिखी थी। अगर वाल्मीकि जी की बात करें, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो रामायण इन्होंने लिखी थी। ठीक है, रामायण इन्होंने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट मुगल द फेल ऑफ डायनेस्टी दिल्ली 1857। ठीक है, अगर इसको किसी को भी इसका आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 डाल के आप लिख सकते हो, और लास्ट में अपना स्कोर भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी आपका एग्जाम आने वाला है, जो भी जेकेपी कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स है तो वो अपने आप का एक तरीके से टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है द लास्ट मुगल बुक का जो ऑथर थे वो कौन थे, विलियम डैलियम्पल। ठीक है, विलियम डैलियम्पल was the author of the last Mughal, the fail of the dynasty, Delhi 1857. नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। ठीक है, आपने टू स्टेट मूवी देखी होगी, मैंने तो देखी नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि अर्जुन कपूर है शायद उसमें, और आलिया भट्ट है। ठीक है, तो ये टू स्टेट जो नॉवल है ये किसने लिखी थी, तो नन अदर देन चेतन भगत। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन पे है, और ये हिमाचल प्रदेश के जो टीजीटी एग्जाम हुआ था, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का 2017 में, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स हैज ऑथराइज द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो किसकी जीवन कहानी है ये बताइए जरा। ये है कपिल देव जी की। ठीक है, कपिल देव जी की ये ऑटोबायोग्राफी है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अगर किसी को लर्न नहीं हो रहा, देखो जो कपिल शर्मा है, ठीक है, कपिल शर्मा जो है वो कॉमेडी कैसे करता है, दिल से करता है ना, तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आप याद रखना, ये जो ऑटोबायोग्राफी है वो कपिल देव की है। ठीक है, कपिल देव। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बुक है, इसके लेखक कौन है, तो बताइए जरा कौन है, वो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये CHSL में पूछा गया है 2021 में, उसके बाद भी कई एग्जाम में पूछा गया होगा ये। ठीक है, 2022 में भी ये पूछा गया है, 6 जून को भी पूछा गया है शिफ्ट 2 में। तो गोल जो है वो ऑटोबायोग्राफी है कौन से फेमस इंडियन प्लेयर की। ठीक है, तो गोल से आप याद रख सकते हो, देखो हॉकी में गोल होता है। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद जी जो हैं, जिनको हॉकी का विजार्ड भी कहा जाता था, तो गोल उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद। ठीक है, देखो इस तरह से आप ट्रिक याद रख सकते हो इसकी। देखो अगर आपने अपने गोल को पाना है, अपने लक्ष्य को पाना है, तो आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, पूरा ध्यान देना पड़ेगा। तो मेजर ध्यानचंद जी की ये ऑटोबायोग्राफी है, ये आप याद रख सकते हो। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको बता रही हूँ, हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो SSC जी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। हु इज द ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर सीरीज। ठीक है, हैरी पॉटर सीरीज आप अगर आपने देखी होगी तो उसके ऑथर कौन है बताइए जरा। ऑप्शन बी करेक्ट है, JK रोलिंग। JK रोलिंग जो है वो हैरी पॉटर सीरीज के ऑथर है। ठीक है, JK रोलिंग। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, और आनंद पंथ की बात करते हैं। आनंद मठ जो एक बुक है, ठीक है, अबाउट द सन्यासी रेबेलियन इन द लेट 18th सेंचुरी, ये किसने लिखी थी।
ठीक है। तो ये भी हमारे एसएससी ग्रेजुएशन लेवल जो पेपर हुआ था 2020 में, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आनंद मठ किसने लिखी हुई है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए क्रिकेटिंग लाइफ। ठीक है, तो एक क्रिकेटिंग लाइफ बुक के ऑथर कौन है? ठीक है, ये भी राजस्थान में पूछा गया है क्वेश्चन, तो बताइए जरा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस। ठीक है, तो ये ब्रिटिश के एक जर्नलिस्ट हैं, तो उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। और देखो ये हमारे एग्जाम में, हमारी स्टेट के किसी एग्जाम में ही पूछा गया है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सारे क्वेश्चन रट लीजिएगा अगर आपको नहीं आते हैं तो। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, ये तो सभी को आता होगा, आई होप सो। अगर आपने बुक्स और ऑथर एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है और अगर आपको ये नहीं आता है तो बहुत ही सैड न्यूज़ है। तो महात्मा गांधी जी की ये बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द बुक द ब्रोकन बींग्स। ठीक है, ब्रोकन बींग्स इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर। ठीक है, तो ये भी बिहार के एक एग्जाम में पूछा गया है। बताइए जरा, ब्रोकन बीइंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सरोजिनी नायडू के द्वारा। ठीक है, सरोजिनी नायडू के द्वारा ब्रोकन बीइंग्स लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक की। तो यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल में 2021 में टायर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए जरा इनमें से कौन सी बुक जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है? तो आपने अक्सर सुना होगा, ये बहुत बार बोला जाता है कि जो जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे, ठीक है, जब वो जेल में थे तो वो क्या करते थे, इंदिरा गांधी जी को, जो उनकी बेटी है, उनको वो लेटर्स लिखा करते थे। ठीक है, तो उन्हीं के लेटर से ये जो बुक है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये बुक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हु रोड द नॉवल देवदास। ठीक है, तो देवदास मूवी सबने देखी होगी, बहुत ही अच्छी मूवी है। तो देवदास जो नॉवल है वो किसने लिखा था? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये जो देवदास नॉवल है वो लिखा था। ठीक है, तो ये भी एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। ओके, और अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आपको जेकेएसएससी में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अनब्रेकेबल, ठीक है, अनब्रेकेबल ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी थी, इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ठीक है, तो अनब्रेकेबल जो बुक है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बताइए जरा। ठीक है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो मैरी कॉम जी की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है अनब्रेकेबल। ओके, हु रोड द बुक द ऑडेसिटी ऑफ होप। ठीक है, आप पूछोगे कि ये जो बुक है ये हमारे एग्जाम में क्यों आई, तो मुझे नहीं पता क्यों आई, ये भी एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑडेसिटी ऑफ होप जो बुक है ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर से आता है, तो ये बराक ओबामा ने ये बुक लिखी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई ये किताब है। नेक्स्ट बात करते हैं हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, तो ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी हुई है हिंद स्वराज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं द बुक ए सेंचुरी इज नॉट एनफ इज रिटन बाय। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल की पुलिस के एसआई एग्जाम में ये पूछा गया है। बताइए जरा, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, तो ये है सौरभ गंगुली की बुक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लाइन ऑफ कश्मीर। ठीक है, लाइन ऑफ कश्मीर बुक के लेखक कौन है? बताइए जरा। ठीक है, तो ये कश्मीर पे बुक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए सिद्धार्था गीगो, सिद्धार्था गीगो इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइन ऑफ कश्मीर। ठीक है, चलिए ये मुझे बताइए शेरे कश्मीर किसको कहा जाता है? शेरे कश्मीर किसको कहा जाता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मगर बने रहिए, लास्ट में मैं आपको एक पूरी बुक की डिटेल दूंगी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नोवेल रेत समाधि। ठीक है, एसएससी 2024 में पूछा गया और इवन जेकेएसएसबी के एग्जाम में भी पूछा गया। आई थिंक 2023 या 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तब ये करंट अफेयर में बना हुआ था, तो तब ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी में पूछा गया है रेत समाधि। ऐसे ही ये पर्टिकुलर ऐसे ही क्वेश्चन आया था, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल रेत समाधि। आप इसको बताइए जरा कौन सा होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर है गीतांजलि श्री। ठीक है, गीतांजलि श्री जो है वो इसकी ऑथर है।
ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जीकेएसएसबी में ये ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, इसको टॉम्ब ऑफ सेंट भी बोलते हैं या रेत समाधि बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जीकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये आया हुआ है। ठीक है, तो गीतांजलि श्री जो है ऑथर है टॉम्ब ऑफ सेंट की या रेत समाधि की। ठीक है, तो ये हिंदी लैंग्वेज नॉवल है बाय इंडियन ऑथर गीतांजलि श्री। इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय यूएस ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल। ठीक है, तो डेजी रॉकवेल ने इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। 2022 में इसको मिला है द बुक बिकम द फर्स्ट नॉवल ट्रांसलेटेड फ्रॉम द इंडियन लैंग्वेज टू विन द इंटरनेशनल बुक प्राइज। ठीक है, तो ये पहली नॉवल बनी थी जो कि ट्रांसलेट हुई थी इंडियन लैंग्वेज से। ठीक है, तो इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था, तो तब ये बड़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। रेत समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड आप बोल सकते हो। ऑथर इसकी गीतांजलि श्री है और ट्रांसलेटर अगर कोई पूछेगा तो वो है डेजी रॉकवेल। ओके, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है। ओके, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर मैंने आपको पहले ही बताया, ये जवाहरलाल नेहरू की बुक है। द वेल्थ ऑफ नेशन आप अक्सर पढ़ते हो, एडम स्मिथ के द्वारा लिखी हुई है, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु जो बुक है वो जे शंकर प्रसाद ने लिखी है। जब मैंने पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ वाला लेक्चर लिया था तो तब मैंने आपको बताया था कि किस पॉपुलर पर्सनैलिटी को अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है, उनका निकनेम है। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। पहला है जवाहरलाल नेहरू, क्या इनको कहा जाता है अजात शत्रु निकनेम इनका, या राजेंद्र प्रसाद, या महात्मा गांधी, कौन सा है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अगर ये नहीं है, इनमें से कोई और है आपके मन में, तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, तो ये शशि थरूर ने लिखी है। जलियांवाला बाग 1919 द रियल स्टोरी किश्वर देसाई ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये अभी हमने देखा। हिंद स्वराज और की टू हेल्थ, ये महात्मा गांधी जी ने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, दादा भाई नौरोजी ने लिखे है। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये निकनेम बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वी.डी. सावरकर ने लिखी है। और बात करें एपीजे अब्दुल कलाम जी की, तो इन्होंने लिखा है इंडिया 2020 इग्नाइटेड माइंड्स, टर्निंग पॉइंट्स, इंस्पायरिंग थॉट्स। ठीक है, तो ये थी आपका वीडियो लेक्चर ऑन बुक्स एंड ऑथर्स। आई होप आपको समझ आया होगा, और ये सारे इंपॉर्टेंट PYQs मैं आपके लिए लेके आई थी, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, या ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल से आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, और एग्जाम रिलेटेड कंटेंट मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ब्लेस्ड।